ओके, नाउ वी डिस्कस द सेशन ऑफ फाइल अपलोडिंग। ठीक है, फाइल अपलोडिंग कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फाइल अपलोडिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपको अपने एप्लीकेशन में किसी भी एक्सटर्नल फाइल को यदि आपको अपलोड करना है तो इसके लिए आपको फाइल अपलोडिंग कंसेप्ट का यूज़ करना होता है। जैसे आप किसी भी जॉब पोर्टल में यदि जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें अपलोड रिज्यूम का जो ऑप्शन होता है वो भी एक फाइल अपलोडिंग का ही पार्ट है। तो फाइल अपलोडिंग का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन आपको फाइल अपलोडिंग इन जेंगो करके आर्टिकल आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फाइल अपलोडिंग के अंदर आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इनक्रिप्टेड ENC टाइप के अंदर आपको ये लिखना कंपलसरी है। मतलब सबसे पहले फाइल अपलोडिंग का जो पहला स्टेप ये है कि वही सेम स्टेप जो हमने फॉलो किया था इसके पहले, कि आपको पहले एक urls.py में जा करके एक पाथ क्रिएट कर लो। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पाथ क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया मैंने अपलोड एग्जाम्पल, व्यूज डॉट अपलोड एग्जाम्पल, नेम इक्वल टू अपलोड एग्जाम्पल। इसके बाद व्यूज डॉट पी वाई में जाकर के अपलोड एग्जाम्पल नाम से मैंने एक मेथड बनाया और अपलोड फाइल डॉट HTML नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है। और इस फाइल के अंदर सिंपल मैंने डिजाइनिंग किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो डिजाइनिंग है अपलोड फाइल डॉट HTML के अंदर जो डिजाइनिंग है उसके अंदर वही सेम डिजाइनिंग है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने टाइप इक्वल टू फाइल यूज़ किया है। जहाँ पर अपन टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज़ करते हैं, टाइप इक्वल टू बटन यूज़ किए करते हैं, वहाँ पर अपन ने टाइप इक्वल टू फाइल यूज़ किया है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट अपन और देंगे, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा का मतलब ये होता है कि जो आपका कंटेंट अपलोड होगा सर्वर के अंदर, वो अभी तक आपका जो कंटेंट था वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका सर्वर पे जा रहा था, क्योंकि अभी तक आप टेक्स्ट ले रहे थे। लेकिन फाइल आपको पता है कि फाइल एक ह्यूज फाइल होती है, बड़ी फाइल होती है, कंटेंट ज़्यादा होता है। तो फॉर्म के अंदर जब हम डेटा सबमिट करेंगे सर्वर पे, तो वो डेटा क्या होगा, अलग अलग पार्ट में क्या रहेगा, आपका पार्टीशंस रहेगा। मतलब आपके फाइल का जो कंटेंट होगा वो अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में पार्टीशन होकर के जाएगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट मतलब ये है कि यदि फाइल बहुत बड़ा है जो आपके पोस्ट मेथड के थ्रू सिंगल टोकन के थ्रू हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को सेपरेट सेपरेट पार्ट में डिवाइड करके भेजोगे। इसलिए अपन यहाँ पर ENC टाइप लिखते हैं। ये लिखना कंपलसरी, यदि आप ये नहीं लिखोगे तो फाइल अपलोडिंग का वर्क नहीं होगा। अब इसको मैं चला करके आपको दिखाता हूँ कि इसका UI कैसे दिख रहा है। जैसे अपन यहाँ पे एडमिन ऐप के अंदर अपलोड एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल है। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी फाइल को अपलोड करना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जो भी फाइल को आपको अपलोड करना है। तो ये स्टेप्स मैंने आपको बताया कि सिंपल ये स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। ठीक है, मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर पहला स्टेप लगभग लगभग मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ आपको सेटिंग्स भी मैनेज करना पड़ता है कि जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो हमें एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना होता है जिस फोल्डर के अंदर अपलोडेड फाइल का डेटा कंटेन होता है। तो हरदम ये जो फोल्डर आप बनाओगे वो फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी भी क्लाइंट को अपना एप्लीकेशन दोगे तो एक्चुअली ये वेब एप्लीकेशन है और इसको जब आप लाइव करोगे तो पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर उठा करके आपको सर्वर पे रखना होता है। इसलिए जब भी हम फाइल अपलोडिंग करेंगे तो आपको दो चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि पहला आपको अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना है। यू शुड गो ऑन सेटिंग्स डॉट पी वाई। ठीक है, दिस विल बी अवेलेबल ऑन प्रोजेक्ट। गो ऑन सेटिंग्स डॉट पी वाई एंड इन सेटिंग्स डॉट पी वाई, in last line of code media URLs we will define the complete path of media URLs here slash media os dot path। ये आपको पूरा ये पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद हम urls डॉट पी वाई में जाएंगे। urls डॉट पी वाई में जैसे जाएंगे जहाँ पे लास्ट में आपको if settings डॉट debug, मतलब ये कोड आपको लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग स्टैटिक इम्पोर्ट, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दिस वन एंड if settings डॉट debug, यहाँ पर आपको ये कंडीशंस भी देना पड़ेगा। यदि सेटिंग्स डॉट डीबग, ये कंडीशन क्या होती है आपकी, ट्रू होती है। URL पैटर्न प्लस इक्वल टू स्टैटिक सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर URL, दीज ऑल थिंग्स आई हैव इम्प्लीमेंटेड हियर। तो ये मतलब आपको लिखना कंपलसरी है, मतलब ये स्टेप्स आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने URLs
ये स्टेप्स भी रिप्रेजेंट करना है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल्स टू, ये कंडीशंस भी हमें लगाना रहेगा। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले मैं एक बार इसको चला लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि जनरली ये है क्या। urls.py, views.py में जाकर के जहाँ पर हमने एडमिन ऐप प्रोजेक्ट के अंदर जो लिखा है, सॉरी इसके views.py में जाएंगे और यहाँ पर जो हमने लिखा है इस कोड को इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट, मतलब यदि अपन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो जो भी आपके फाइल का डेटा है, यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, हमने फाइल का नाम क्या दिया है, नेम इक्वल टू फाइल है, तो आप यहाँ पे फाइल दे दो। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, मतलब जो भी आपका फाइल का डेटा है। अब इसके अंदर फाइल सिस्टम स्टोरेज, ये प्रीडिफाइंड मेथड होती है फाइल सिस्टम स्टोरेज। इसके लिए आपको ये दोनों पर्टिकुलर आपका जो लाइब्रेरीज़ है इसको आपको अपने views.py के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइल अपलोडिंग के लिए। ये तो हमने सेटिंग्स का यूज़ किया जहाँ पर हमारा जो फोल्डर है उसका पाथ डिफाइन किया गया है, और फाइल सिस्टम स्टोरेज ये प्रीडिफाइंड क्लास है, इसका काम फाइल अपलोडिंग का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि क्लास का यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एफएस मतलब ये मेथड है, सेम मेथड, इसमें आपको जो भी फाइल आप वहाँ से अपलोड करोगे उस फाइल का नाम और उस पूरे फाइल का एड्रेस आपको इसमें पास करना रहेगा। अब अपलोड फाइल यूआरएल, ये तो अपना एक की हो गया, इसके अंदर fs.url फाइल नेम, मतलब जो भी आपका फाइल का नाम है वो हम इसके अंदर जा करके स्टोर कर सकते हैं। अब अपलोड फाइल यूआरएल, ये तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए आपका फाइल मतलब आपका अपलोड इतने से हो गया। ये जो कोड है आपका, ये कोड फाइल अपलोडिंग के लिए है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके फाइल का नाम क्या है, किस लोकेशन पे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे HTML पेज का नाम अपलोड फाइल है, इसलिए अपन यहाँ पर अपलोड फाइल देंगे। अपलोड फाइल के अंदर इसका नाम भले आप की दे दो, ठीक है, ये की है, सॉरी ये तो इसका नाम मैंने RES दे दिया, मतलब ये कोई प्रीडिफाइन नहीं है, और की दे दिया मैंने इसका नाम। की इस की के अंदर जो भी RES के अंदर जो डेटा है वो पूरा डेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। और आपको यदि दिखाना है इसकी इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो ये जो कंटेंट इस की को अपन यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। फाइल का जो नाम है, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा करके, यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगा दिया। यहाँ पे इफ़, तो अपने की का नाम RES है तो अपन यहाँ पे दे देंगे इफ़ RES, ठीक है। किस लोकेशन पे फाइल अपलोड हुआ है, यहाँ पे RES में पूरा इसका डिटेल आ जाएगा। RES ये पूरा लोकेशन वहाँ पर हमें पता चल जाएगा इस लोकेशन पे हमारा फाइल अपलोड हुआ। तो ये पूरा स्टेप्स है, एक बार इसको चला करके देख लेते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन की इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले इंडेंटेशन की प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे इंडेंटेशन, यहाँ पर कौन सा नंबर लाइन पे यहाँ पे दे रहा है, ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे fs फाइल नेम RES equals to, after that return these all things we have implemented here। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंडीशन एक बार देख सकते हो कि डी ड्राइव के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट 1 है इसी के अंदर हम मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखना मीडिया नाम की एक फ़ाइल आ जाएगी। अभी हम डेस्कटॉप से कोई भी इमेजेस को उठा लेते हैं, एनी इमेजेस व्हाट वी वांट टू अपलोड। जैसे मुझे ये इमेज को अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये मल्टी वैल्यू डिक्शनरी एरर में आ रहा है। ये कब आता है, जब की का नाम गलत होता है। तो शायद कहीं पर अपन ने, ये देखो ये की का नाम हमने गलत दिया, क्योंकि हमारे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल का जो नाम है वो नेम इक्वल टू फाइल है, इसलिए अपने को उसी नाम से यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज द लिटिल बिट प्रॉब्लम्स। अगेन वी विल रिफ्रेश दिस, नाउ वी गो ऑन प्रोजेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट एडमिन ऐप के अंदर अपलोड फाइल .html। तो ये एडमिन ऐप के अंदर है, इसलिए अपने को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अपने को एडमिन ऐप फोल्डर में जा चुका है फाइल। यदि आप देखोगे प्रोजेक्ट 1 पे, तो यहाँ पर देखो मीडिया नाम का फोल्डर बन गया, यहाँ पे फाइल भी आ चुकी है।
ये जो वार्निंग है ये नॉर्मल वार्निंग है, मतलब अपना अपलोडिंग का कोड चल चुका है, फिर भी अपन एक बार फिर से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे एक तीसरी फाइल जो है, मैंने ये वाली फाइल को अपलोड किया। ये तीनों फाइल आप देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में अभी तक ये फोल्डर नहीं था, लेकिन जैसे हमने एक कोड बनाया था ये एक मीडिया नाम का फोल्डर आ गया और इसके अंदर ये तीनों इमेजेस आपके सेव हो गए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल इमेजेस से बताया, वैसे आप ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, तो जनरली क्या होता है जितने भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो naukri.com हो, कोई भी फाइल, जब भी आप कोई फाइल को अपलोड करते हो तो आपके प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट होता है, उस फोल्डर के अंदर जाकर के डाटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस तरीके से फाइल अपलोडिंग होती है, क्योंकि फाइल अपलोडिंग यदि आप डीबी के अंदर या टेबल के अंदर कोई भी फाइल को रखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, जितने भी फाइल अपलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि सिंपल हम क्या करते हैं, फाइल अपलोडिंग का मतलब ये होता है कि हमने अपने कंटेंट को मूव कर दिया अपने फिजिकल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क से अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। अब यदि इसको डाटाबेस में यदि आपको सेव कराना है, तो डाटाबेस में सेव कराने के लिए आपको मॉडल्स में जाकर के एक टेबल बनाना है। आप अपलोड फाइल नाम से टेबल बना दो, उसमें फाइल का नाम करके आप एक फील्ड बना दो, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। और आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका फाइल का नाम है, मतलब फाइल का नाम जो है उसको आपको डाटाबेस में जाकर के स्टोर करें। तो जब भी जितने भी एप्लीकेशंस है जहाँ पर आपको इमेजेस की फाइल, ऑडियो की फाइल, वीडियो की फाइल, तो वहाँ पर सिर्फ उनके नेम डाटाबेस में स्टोर होते हैं और वो एक्चुअली आपके फोल्डर में जाकर के स्टोर किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेशन जो मैंने बताया कि किस तरीके से फाइल अपलोडिंग होता है, तो इसके अंदर आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फाइल सिस्टम स्टोरेज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है और इस क्लास के थ्रू ही पूरा फाइल अपलोडिंग होता है। फाइल अपलोडिंग का जो नॉर्मल कोड देखा जाए तो वो सिर्फ एक लाइन का कोड है कि हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें सेव मेथड का यूज़ किया। सेव मेथड में दो पैरामीटर होते हैं, फाइल का एड्रेस माय फाइल और यहाँ पे फाइल का नाम, बस दो चीज़ें आपको पास सेव करनी। ये चीज़ें तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए है कि फाइल का नाम क्या है, किस नाम से फाइल अपलोड हो रहा है। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों को शो अप करने के लिए हम ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए हैं। अदरवाइज इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं भी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने की दिया है इसलिए हमारा जो फाइल दिखा नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने यहाँ पे की दिया हुआ है। तो अपलोड फाइल डॉट HTML में आपको RES की जगह की लिखना है, तब दिखेगा। की में एक्चुअली क्या आता है, की के अंदर ये पूरा का पूरा जो फाइल अपन अपलोड कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल भी आपको आ जाएगा। इफ़ RES नहीं होगा, यहाँ पे इफ़ की होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिक्शनरी होता है उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर में होता है, तो हमारे पास जब एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, की है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पे शो नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ईजी वे में शो हो रहा है पूरा पाथ। जो भी इमेज आप अपलोड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा इमेज अपलोड कर दिया, ये इमेज अपलोड कर दिया, अपलोड फाइल किया तो ये इमेज आ गया। जैसे इस पर क्लिक करोगे देख सकते हो आप ये इमेज आपको यहाँ पे शो भी हो रहा था। दिखाने के लिए आपको पाथ में /media/ जो भी आपका पाथ है वो पाथ आपको शो अप हो जाएगा। तो इस टास्क से मैंने आपको एक सैंपल बताया कि यदि आपको जेंगो में किसी भी टाइप की कोई फाइल को अपलोड करना है तो कैसे करना है। तो ये फाइल के अंदर आपका वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल कुछ भी हो सकता है। और ये जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल है ये वैसे ही होता है जैसे आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट या रिक्वेस्ट डॉट गेट का यूज़ करते हो, वैसे आपको फाइल से यदि कोई डेटा लेना है तो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ही मेथड के अंदर मैंने इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया। ओके, और इसका पूरा आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप मेरे ब्लॉग के अंदर जाओ, shiva-tutorials.com में जाओ और यहाँ पे आपको फाइल अपलोडिंग इन जेंगो का जो आर्टिकल्स है इसमें ये पूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट होकर के आपको दिखेंगी। ओके, तो इस सेशन में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम फाइल अपलोडिंग करते हैं